बागपत में इन दिनों एक ऐसा खतरा बढ़ता जा रहा है जो हर गली, हर मोहल्ले और हर राहगीर के लिए डर की वजह बन चुका है। यह खतरा है आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक। प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं जब कुत्तों के हमलों की खबर न आ रही हो। आवारा कुत्तों का आतंक अब हद पार कर रहा है। गली के हर सीसीटीवी में कैद तस्वीर इस बात की गवाही देती है। हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों में रोज 500 से अधिक एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि रोजाना 300 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। ये केवल एक संख्या नहीं, बल्कि हर दिन बढ़ता एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। हाल ही में रटौल नगर पंचायत में एक ही दिन में 28 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। बागपत की तीनों नगर पालिकाओं बागपत, बड़ौत और खेखड़ा में इस मुद्दे को लेकर हड़कंप है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। शहर की गलियों में न तो पालिका की पकड़ने वाली टीमें दिखाई देती हैं और न ही कुत्तों को पकड़ने के उपकरण या वाहन नजर आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतें करने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद यहाँ एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। न ही कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई प्रशिक्षित टीम मौजूद है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए है, जो स्कूल जाते समय या खेलते हुए इन हमलों का शिकार हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? नाम नौशाद है जी। नौशाद जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं पे रहता हूँ जी। यहाँ किस लिए आ रहे हैं सरकारी अस्पताल में? इंजेक्शन लगवा जी, कुत्ते ने काटा जी। कब काटा था? वो 6 तारीख में जी, 5 तारीख को शाम को काटा था जी। तो मैं इंजेक्शन लगवा था जी, मैंने दूसरा आज लगवाया जी। कैसी स्थिति है मोहल्ले में कुत्तों की? जी बहुत ज़्यादा कुत्ते क्या होता है जी, एकदम से पैर पकड़ दिया जी। क्या नाम है जी आपका? राजीव कहाँ के रहने वाले हो राजीव? बोली क्या हुआ है, क्यों आए हो अस्पताल में? कुत्ते ने काट लिया जी। बहुत ज़्यादा कुत्ते हो रहे और इंजेक्शन लगवाना आया था। बहुत ज़्यादा कुत्ते हो रहे। सरकार को बोल रखा है सरकार ने कि कुत्ता पकड़ो या कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही, वो तुम पीछे से आगे पैर पकड़ ले। मोहल्ले में? मोहल्ले में, घर के थोड़े आस पास ही। कुत्ते के काटने के बाद समय पर इलाज न मिले तो रेबीज जैसी घातक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। यह सवाल खड़ा होता है कि जब रोज इतने लोग घायल हो रहे हैं तो रोकथाम के लिए पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं है। स्थानीय प्रशासन और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी तय करने की मांग अब तेज हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या का समाधान कुत्तों को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि व्यवस्थित नसबंदी, टीकाकरण और नियंत्रण कार्यक्रम में है। लेकिन इसके लिए संसाधन, टीम और योजना का होना जरूरी है। रेबीज इंजेक्शन में जो हमारे 3-4 कैटेगरी के जो एनिमल बाइट हैं, जिसमें आमतौर पर कुत्ते, बंदर और बिल्ली के काटे हुए मरीज आ रहे हैं। और एवरेज अगर मैं लगभग कहूँ तो 60 से 70 का एवरेज हमारे यहाँ रोजाना का है। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी रहती है? कुत्ते काटेंगे प्रतिदिन 60 से 70 लोगों को इंजेक्शन लग जाता है? बिल्कुल, डेली हमारे लगातार लग रहे हैं। ये और अभी बढ़ रहा है या जी ये पर डे इतना ही रहता है? कभी कभार संख्या ऊपर नीचे हो जाती है। निरंतर लगभग यही चल रहा है हमारा। पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखें तो लगभग संख्या कभी 40, कभी 50 और अभी पिछले 6 महीने के अंदर अंदर थोड़े से बड़ी उतनी ज़्यादा हुई है। अच्छा, पिछले 6 महीने में कुछ खास ये हुआ है कि बढ़ा एकदम ये रेशो? हाँ, पिछले 6 महीने में अगर अपना डाटा अगर हम देखें, जो कंजप्शन अगर हम देखें तो उसमें बढ़ोतरी है। यहाँ पे बाकी जो है आपूर्ति जो है इंजेक्शन के लिए एंटी रेबीज की, वो सब लगातार ठीक है? आपूर्ति हमारी लगभग हमारे पास 6 महीने का स्टॉक रहता है, वो हमारे पास बना हुआ है। सावधान। बागपत में बढ़ता यह खतरा केवल जानवरों का मुद्दा नहीं, बल्कि मानव सुरक्षा का सवाल बन चुका है। जरूरत है कि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका मिलकर तुरंत प्रभावी कदम उठाएं। तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखा जाए। सड़कों पर सेफ्टी बढ़ाई जाए। कुत्ते दिन रात सड़कों पर घूम रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। नगर पालिका पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। ये पहला मामला नहीं, पिछले कई महीनों से आवारा कुत्तों के हमले बढ़े हैं। सवाल ये है, क्या इंतजार किसी बड़ी दुर्घटना का किया जा रहा है? देखना होगा इस शिकायत के बाद प्रशासन तेजी से कोई एक्शन लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।